अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द टर्म ऑफ कंप्यूटेशनल फिज़िक्स। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में जो है वो आज से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं आज से। ठीक है, यानी कि अब से ऑनवर्ड जितने लेक्चर होंगे ये डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन बेस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो है पहले हमने जो प्रोग्रामिंग के अंदर लेक्चर देखे हैं उसमें हम जो है वो सिंपल अरिथमेटिक तक ही स्टिक थे ना, हम सिंपल अरिथमेटिक को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसमें इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के अंदर जो हमें ट्रिक्स चाहिए थी या जितनी हमें उसके अंदर एक हद तक हमें प्रिसीजन चाहिए थी या जहाँ तक हम उनको फार्मूलेट कर सकते थे हमने फार्मूलेट किया। ठीक है, अब से ऑनवर्ड ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स के ऊपर होंगे। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स को प्रिंट कैसे करवाना है, उनको कंपेयर कैसे करना है, ठीक है, उसके साथ जाना कैसे है। ठीक है, और डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर कैसे करवाना है, इक्वेशंस के अंदर जो है वो कंपैरिजन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से सारी मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ का यूज़ शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन C++ programming language we sometimes require to compare values and expressions. This comparison allows us to determine the relationships, make decisions and control the flow of our programs. The relational operators in C++ provide the means to compare values and evaluate conditions. ठीक है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के नंबर्स, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स, उनको कंपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सपोज हम दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। सपोज हमने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आप देखें, सपोज हमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40। ठीक है, यानी कि हमने कंडीशन लगाई कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो जो स्टेटमेंट प्रिंट हो सी आउट जो है कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास द एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि सपोज हमने एक कंडीशन बना ली कि अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 40 से ज़्यादा है तो स्टेटमेंट ये प्रिंट हो कि सी आउट यू हैव सक्सेसफुली पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये एक कंडीशन थी जो हमने बना ली। अगर अदरवाइज हमने लिखना है कि अगर उसके मार्क्स इफ़ मार्क्स इज़ बिलो देन 40 तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि अलास यू हैव फेल्ड। यानी कि ये डिफरेंट टाइप की, देखिए हमने कंडीशन लगाई थी कि पहली कंडीशन थी कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास है और अगर मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, इस तरह से मतलब हम डिफरेंट टाइप की जो है वो कंडीशन जो है वो बनाएंगे और उस कंडीशन के साथ जाएंगे। ठीक है, C++ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशंस एंड बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन इट रिटर्न्स टू ए बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स एज ए रिजल्ट। ठीक है, यानी कि यही बात है ना कि हमने जो कंडीशन लगाई अगर वो फुलफिल होगी तो रिजल्ट प्रॉपर प्रिंट होगा, अदरवाइज वो उसको सही या गलत का फैसला हमारी कंडीशन ही करेगी कि रिजल्ट सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रिंट होगा। Generally, false result is represented at 0 and the true is represented as any non-zero value, mostly 1। यानी कि 1 का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रू रिजल्ट है वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, वो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, वो कोई फिर नंबर हो सकता है, वो कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ये टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले होता है ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है और उसमें अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है तो आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से कितना छोटा है तो दो नंबर्स के कंपैरिजन में आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आप ये कंडीशन लगाना चाह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू तो फिर आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं लेस देन इक्वल टू तो आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू के लिए देखें ये आपके पास सिंपल एक इक्वल का साइन नहीं, दो इक्वल के साइन आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे तो एक है ना, आपको एक नज़र आ रहा है बट एक्चुअली में आप एक नहीं दो यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है आप देखें यहाँ पर जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये आपके पास ये वाला जो सिंबल है ये आप दो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इक्वल का साइन जो है वो 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, यानी कि ये इक्वल का साइन आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है ये जब भी आप इक्वल की बात करेंगे। और इस तरह ये आपका जो है अगर आपने नॉट इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है तो फिर ये मतलब ये जो आपका सिंबल है आप ये इस्तेमाल करेंगे।
एटोस्ट्रॉफी और इसके साथ इक्वल का साइन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आई अगेन रिपीट, अगर आपने ग्रेटर देन की बात करनी है तो ये सैम्पल, लेस देन के लिए ये सैम्पल, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये सैम्पल आपने याद रखना है, और लेस देन इक्वल के लिए ये सैम्पल मेमोराइज कर लें। और इक्वल के लिए इक्वल के साइन 2 टाइम्स, और नॉट इक्वल के लिए एटोस्ट्रॉफी और इक्वल का साइन कंबाइन, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे जो हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। इसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। यानी कि अब आप देखिए ना, अब आपने इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है, ग्रेटर का करना है, ठीक है, या स्मॉलर का करना है, या ग्रेटर देन स्मॉल का करना है, ग्रेटर देन इक्वल का करना है, या नॉट का सैम्पल कोई भी आपने इस्तेमाल करना है, वो अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें लाजमी तौर पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। यानी कि हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू conditional statements. These are very very important statements in term of computational physics, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है, अब देखिए हमने क्या है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट C++ सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें ये लेस देन, फॉर एग्जांपल अगर आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम ये इनइक्वालिटी बनाते हैं, या और मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बनाते हैं। इसी तरह से अगर हमने दो नंबर्स को लेस देन और इक्वल करना हो तो ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी यूज़ होती है। सिमिलरली अगर दो नंबर, एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है तो ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम इस तरह से ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। तो मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइम हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सिमिलरली जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली वो हम वहाँ से जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो उसका नोमेनक्लेचर हम मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्ट नोमेनक्लेचर इन टर्म ऑफ साइंटेक्स हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहली होती है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सबसे सिंपल है। जब आपने सिंपली दो नंबर को कंपेयर करना हो, यानी कि आपने सिर्फ सिंपल एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना हो, सिंपली एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना हो, और सिंगल नंबर का जब कंपैरिजन हो, ठीक है, तब आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपका कंपैरिजन एक से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और आपने एक से ज़्यादा, देखें इफ़ की कंडीशन क्या है, इफ़ सिर्फ एक नंबर पे काम करता है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है, ठीक है। एल्स क्या है कि अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, ठीक है, और कंपैरिजन एक से ज़्यादा नंबर्स या एक से ज़्यादा करैक्टर्स या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के दरमियान है, तब आप जो है वो एल्स इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये आपके पास, यानी कि ये दो स्टेटमेंट्स तक वैलिड है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने पहली कंडीशन क्या लगाई कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, तो स्टेटमेंट ये प्रिंट हो द स्टूडेंट इज़ पास्ड, और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन क्या लगाई, एल्स द स्टूडेंट इज़ फेल्ड। अब जो इफ़ की कंडीशन थी, इससे पहले हम खाली जो इफ़ की कंडीशन है उसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट हो सकती है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40 द स्टूडेंट इज़ पास्ड। और आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, या आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर लेस देन 90 द स्टूडेंट इज फेल्ड। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन एल्स के साथ अगर आप जाएंगे तो आप लिखेंगे इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 द स्टूडेंट इज पास्ड, और एल्स द स्टूडेंट इज फेल्ड। यानी कि अब ये है कि इफ सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है कंपैरिजन के अंदर, और एल्स जो है वो आपके पास एक से ज़्यादा, कम से कम दो स्टेटमेंट्स या मैक्सिमम दो स्टेटमेंट्स को ये प्रिंट करवा सकता है। यानी कि इफ सिंगल स्टेटमेंट पे काम करता है और एल्स जो है वो दो स्टेटमेंट्स पे, ये इनकी लिमिटेशंस है। और जो एल्स इफ है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा, यानी कि ये दो से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर काम करता है। शुरू में आप इफ़ के साथ जाएंगे, फिर आप एल्स इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, और लास्ट पे आप दोबारा एल्स की कंडीशन लगा के आप जो है वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि इफ़ के लिए शर्त क्या है कि ये सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है और सिंगल नंबर का कंपैरिजन है, ठीक है। एल्स क्या है, ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाता है, और जो एल्स इफ, यानी कि एल्स जो है वो आपके पास
दो स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरिजन कर रहा होता है, और जो एल्स इफ है ये दो से ज़्यादा हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट हमेशा इफ़ के साथ आएगी, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी n स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट इफ़ के साथ आएगी और n-1 स्टेटमेंट्स तक जो है आपकी सारी स्टेटमेंट्स एल्स इफ़ के साथ आएंगी, और लास्ट जो nth स्टेटमेंट होगी वो दोबारा एल्स के साथ आएगी। आई अगेन रिपीट कि जो आपकी एल्स इफ़ की स्टेटमेंट है उसमें पहली स्टेटमेंट हमेशा जो है, यानी कि पहला कंपैरिजन हमेशा जो है वो इफ़ के साथ आएगा। उसके बाद जो है वो अगर n स्टेटमेंट है तो n-1 स्टेटमेंट तक सारे कंपैरिजन जो है वो एल्स इफ के साथ आएंगे, और nth जो कंपैरिजन है या जो nth स्टेटमेंट है वो आपकी हमेशा एल्स के साथ आएगी। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका स्विच है लास्ट में आता है आपका स्विच, ये आपका है इट इज द यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब स्विच जो है ये एक स्पेसिफाइड कंडीशन पे अप्लाई होगा कि आपने ऊपर जितनी कंडीशंस लगाई हुई हैं, ठीक है, और आप कौन सी कंडीशन को कब जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया कि आपने एक पूरा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आपने लिखा कि अगर आप 5 इंटर करें तो सपोज जो है वो सैटरडे प्रिंट हो जाए, यानी कि आपने वीक के अंदर जितने डेज हैं उनके नेम प्रिंट करवाने, और आपने कंडीशन लगाई कि अगर आप 5 पुट करें तो आपके पास सैटरडे प्रिंट हो जाए, अगर आप 3 पुट करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास मंडे प्रिंट हो जाए। तो ये स्विच का मतलब ये है कि आप ऑन द स्पॉट कौन सी कंडीशन को लगाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस को ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट हैं जिनको हम देखेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। हम इफ स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, if statement to specify a block of C++ code to be executed if the condition is true। ठीक है, अब ये देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका सिंटैक्स कैसे बनाएंगे। ये इसका सिंटैक्स है कि आप लिखेंगे इफ़ के बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद ये करली, देखें इफ़ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है, यानी कि कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, कोई नंबर प्रिंट करवाना है, कोई मैथमेटिकल इनइक्वालिटी प्रिंट करवानी है, ठीक है, कोई फंक्शन सॉल्व करना है, यानी कि ये इसका लिखने का सिंटैक्स यही होगा। ठीक है, कि यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ये इफ़ आएगा, इफ़ के बाद कंडीशन आएगी, और कंडीशन के अंदर हमारी जो भी स्टेटमेंट हम जिस तरह भी जाना चाह रहे हैं हम उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। इफ़ को यूज़ करके हम देखते हैं कि हम किस तरह का प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसी तरह से मैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और उसके बाद जो है इंक्लूड फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ जाना है तो math.h, उसके साथ यूजिंग नेम स्पेस std, ये फॉर एग्जांपल हमने जाना है। उसके बाद इंट मेन आ गया, और अब देखें हम मेन फंक्शन के अंदर इंटर हो गया। मैं अपना प्रोग्राम जो है वो सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोग्राम था। अब फॉर एग्जांपल मैंने पहली कंडीशन लगाई कि इफ़ मैंने पहले नंबर डिफाइन करवा दिए, मैं दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने दो नंबर्स डिफाइन करवा लिए ए और बी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगा दी, सी इन ए आ गया। ठीक है, उसके बाद सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल c इन b आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो मैनुअल काम था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली a और b का नंबर जो है नंबर्स को एंटर करवाया। अब आता है कंपैरिजन कि मैं दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करूँगा, यानी कि ऊपर a और b की वैल्यू हमारे पास, देखिए आप सीक्वेंस को ख्याल में रखें। सबसे पहले हमने a और b की वैल्यू ले ली, कंप्यूटर को चली गई, उसके बाद हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंडीशन है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, मैंने कहा कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है सी आउट
ए इज ग्रेटर देन बी, रिटर्न 0। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपने जो है वो प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस बना दी, ठीक है, कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो इसमें जो आप देखें स्पेलिंग गलत हो गए थे इंक्लूड के, मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक किए और दोबारा से उसको कंपाइल करते हैं, तो ये देखें एरर 0 वार्निंग 0। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें रन के अंदर देखें इंटर द वैल्यू ऑफ ए 12, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 8। अब देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमने क्या किया कि ए की वैल्यू 12 प्रिंट करवाई, बी की वैल्यू 8 थी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट आ गई। अब हम उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ए को जो है वो छोटा नंबर प्रिंट करवाते हैं, बी को बड़ा नंबर। ए फॉर एग्जांपल आपके पास 34 है और बी फॉर एग्जांपल आपके पास 45 है। आप देखिए कोई स्टेटमेंट उसने प्रिंट नहीं करवाई, क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट बनाई नहीं थी उसके लिए, हमने तो जस्ट ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर ए बी से बड़ा है तो तब ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमने उसको कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है, इसीलिए वो रिजल्ट में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा ही नहीं रहा। अब उल्टा काम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको स्मॉल में कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका स्मॉल के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसको अगेन कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और उसको रन करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटर ए की वैल्यू हम 12 पुट कर लेते हैं और बी की वैल्यू 34 पुट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या आ रही है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अभी हमने नीचे स्टेटमेंट चेंज की नहीं थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम क्या करते हैं, ए इज़ स्मॉलर देन बी। देखो स्टेटमेंट तो आपने जो भी लिखी है उसने वही प्रिंट होना है ना, आपने स्टेटमेंट चेंज की है या नहीं की वो अलग बात है, यानी कि कंपैरिजन के अंदर उसने जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है उसने तो वही स्टेटमेंट देनी है। हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं की थी तो उसने उसको कंडीशंस को सही एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन स्टेटमेंट उसने वही दी जो हमने वहाँ पे लिखी थी। अब देखिए मैंने स्टेटमेंट भी चेंज की। अब फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 56 है, तो आप देखिए ए इज़ स्मॉलर देन बी। आगे हम देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे इंटीजर मार्क्स डिफाइन करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आ गए और सी इन में देखें अब यहाँ पे आपके पास मार्क्स आ गए। अब कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं द स्टूडेंट इज पास्ड। हम ये कंडीशन फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद जो है वो हम रन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के नंबर एंटर किए 34, देखें कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तभी स्टूडेंट पास है, अदरवाइज स्टूडेंट फेल है। तो यहाँ पे मार्क्स 40 से बिलो हैं तो वो कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं दे रहा, क्योंकि उसके नंबर ही जो है वो 40 से बिलो है। अब हम क्या करते हैं, हम देखिए हमने कंडीशन लगाई है 40 से ग्रेटर, हम 40 लगा के देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 40 इंटर करते हैं। अब वो आपसे पूछेगा इंटर द मार्क्स, हम 40 इंटर करते हैं। जब हमने 40 इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 40 कंडीशन क्या आती कि 40 से ग्रेटर, उस कंडीशन में ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए हमने 40 से ज़्यादा मार्क्स इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 41, तो तब आ रहा है द स्टूडेंट इज पास्ड, अदरवाइज क्या लिखा आ रहा है, स्टूडेंट इज फेल। अदरवाइज कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं रही, क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से अगर कोई नंबर किसी से ग्रेटर है या स्मॉलर है तो ये किस तरह काम करता है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं। अभी पीछे हमने जो कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास था अगर हमने क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल का कंपैरिजन करना है। अब देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर 40 भी इंक्लूड कर दिया। अब जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा दिया,
अब इसमें आप देखेंगे कि आपका 40 भी इंक्लूड हो गया। पहले क्या था कि हमने कंडीशन लगाई थी कि मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा हैं तब ही स्टेटमेंट प्रिंट हो, लेकिन अब क्या है कि इक्वल भी है कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा हैं तभी आपकी कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मैं उसके मार्क्स 40 इंटर करता हूँ तो आप देखिए उस कंडीशन में भी आ रहा है द स्टूडेंट इज़ पास्ड। और अगर मैं 40 से ज़्यादा उसके मार्क्स इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 41 इंटर करता हूँ, तब भी देखें द स्टूडेंट इज़ पास्ड, तब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है वो कंपेयर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम अब करते हैं कि जस्ट अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं तब ही वो पास है, अगर 40 से कम है या 40 से ज़्यादा है तब सपोज वो फेल है। कोई स्टेटमेंट लेट्स सपोज कि हमने उसके कंपैरिजन में कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवानी, स्टेटमेंट तभी प्रिंट करवानी है जब उसके मार्क्स एग्जैक्टली 40 हैं। ठीक है, आप देखें अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब रन करने में हम एग्जैक्टली जब 40 इंटर करते हैं तब स्टेटमेंट आती है द स्टूडेंट इज पास्ड। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे हम इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट एंटर करते हैं तो वो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम 67 पुट करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हम फॉर एग्जांपल देखें क्या कर रहे हैं, हम 90 पुट करें, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगा दी है कि जब उसके 40 मार्क्स हैं तब ही वो पास है, अदरवाइज 40 से कम है या ज़्यादा हैं तब वो फेल है। ठीक है, या सपोज कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी। अब नेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि नॉट इक्वल की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब नॉट इक्वल के लिए हमने ये हमें पता है कि एटोस्ट्रॉफी और उसके साथ इक्वल का साइन था कि अगर ये हैं फॉर एग्जांपल इसके मार्क्स 40 नहीं हैं तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं द स्टूडेंट इज़ फेल्ड। ठीक है, द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल हम ये स्टेटमेंट रखते हैं। इस तरह से हम करते हैं, हम कंपाइल करते हैं कि अगर उसके मार्क्स 40 नहीं हैं तो, अब उसके मार्क्स 40 नहीं हैं तो ठीक है द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। अब देखिए हम क्या करते हैं, रन करते हैं, हम 67, आप देखो 67 जो है द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। हमने कंडीशन क्या लगाई है, उसके मार्क्स अगर 40 नहीं हैं तो। ठीक है, अगर जो है उसके मार्क्स हम एग्जैक्टली देखो अब क्या करते हैं कि 40 पुट करके देखते हैं तो आप देखो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही। हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर उसके मार्क्स 40 नहीं हैं तो स्टूडेंट ने जो है वो एग्ज़ाम पास नहीं किया। डज नॉट मैटर 40 के अलावा कोई भी नंबर है, उसने पास नहीं किया एग्ज़ाम को। लेकिन अगर एग्जैक्ट 40 है तो 40 के ऊपर हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवानी। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की जो है कंडीशंस को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिमिटेशंस क्या थी कि आपका जो इफ स्टेटमेंट है उसकी पहली लिमिटेशन ये है कि एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब यही है कि देखिए ये एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने कहा कि सिंगल इफ, ये एक सिंगल स्टेटमेंट आ रही है कि जब इफ की आपने जो भी कंडीशन लगाई है, इफ के कंपैरिजन में आप एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवा सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट की अगर ये लिमिटेशन है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एल्स स्टेटमेंट का साइंटिक्स क्या होगा कि सबसे पहले आप इफ के साथ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस के अंदर आपकी आपने जो भी ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है या जो भी आपने मतलब अपनी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है या आपने जो भी काम करना है, ठीक है, आप वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एल्स के अंदर आप अदरवाइज में जो भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंदर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो इस स्टेटमेंट प्रिंट हो द स्टूडेंट इज पास्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टेटमेंट है, अगर हमने और एल्स के साथ फॉर एग्जांपल अगर तो उसके मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं, द स्टूडेंट इज यानी कि इक्वल देन या ग्रेटर देन 40 है, द स्टूडेंट इज पास्ड। एल्स में क्या आए, एल्स सी आउट द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्जाम।
फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट आ जाए हमारे पास, अगर उसके मार्क्स 40 से जो है वो कम है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो एल्स के अंदर। इस अब देखें सिंटैक्स बनाने का तरीका देखें, सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले हमने कहा कि अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास कर लिया है। और अगर एल्स उसके मार्क्स जो हैं वो 40, देखें कंडीशन क्या थी कि 40 या 40 से ज़्यादा हैं, ऑटोमेटिकली देखो कंडीशन लगा दी कि अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास कर लिया है। एल्स के अंदर क्या है, देखो पहले क्या है कि इफ का मतलब क्या है कि अगर उसके नंबर 40 या 40 से ज्यादा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि स्टूडेंट ने एग्जाम पास कर लिया है। एल्स का मतलब है अदरवाइज, सी आउट, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि स्टूडेंट ने एग्जाम पास नहीं किया। सीक्वेंस पे ख्याल रखें कि उर्दू के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर हमारा सीक्वेंस कैसे बन रहा है, ठीक है, यानी कि हम लॉजिक को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, लॉजिक किस तरह से फुलफिल हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोग्राम बनाना है। तो आपकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिक के ऊपर चलती है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। अब कंपाइल करने के बाद देखें, अब यहाँ से मैंने एल्स जो है वो हमेशा जो है वो विदाउट करली ब्रेसेस आता है, याद रखिएगा। एल्स के ऊपर कोई भी करली ब्रेसेस नहीं लगती, इसलिए उसने जो है वो यहाँ पे हमें मिस्टेक पॉइंट आउट की, यानी कि इफ़ की कंडीशन हमेशा ब्रेसेस के साथ आती है, इफ़ की कंडीशन जो है वो हमेशा ब्रेसेस के अंदर आती है, और जो एल्स की कंडीशन होती है वो हमेशा विदाउट करली ब्रेसेस आती है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। स्टिल देयर इज सम एरर, और वो एरर ये है कि ये एक हमारे पास करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा आ रही थी क्योंकि हमने कंडीशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर ली थी। ये ऊपर जो मेन फंक्शन की करली ब्रेसेस थी वो ये यहाँ पे आ रही थी, इंट मेन, ये करली ब्रेसेस जो यहाँ से शुरू हुई थी वो यहाँ पे एंड हो रही है। अब हम दोबारा से इसको जो है वो कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद आप देख रहे हैं 0 एरर 0 वार्निंग। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने उसके मार्क्स इंटर कर दिए 45, तो स्टेटमेंट प्रिंट आई द स्टूडेंट इज पास्ड। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं उसके मार्क्स जो है वो 23 इंटर करता हूँ। अब देखें द स्टेटमेंट आ रही है द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्जाम। देखें अब ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में कंपैरिजन हो गया, या दो नंबर्स के दरमियान में कंपैरिजन हो गया कि अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आ रहे हैं तो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है द स्टूडेंट पास द एग्जाम, और अगर उसके नंबर 40 से कम है तो उस स्टेटमेंट क्या प्रिंट आ रही है द स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्जाम। यानी कि दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स, कि हम दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप कंडीशन देखें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। इफ सबसे पहले आएगा इफ के, इफ अगर ये ऐसे है, इफ अगर ऐसा है, ठीक है, अब एल्स अदरवाइज वैसा होगा। यानी कि क्या मतलब बन रहा है कि इफ, यानी कि इफ का मतलब यह है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज वैसा होगा। हम एक लॉजिक को कैसे फॉलो करते हैं, हम कहते हैं अगर ये बात ठीक है, अदरवाइज ये बात गलत होगी। यानी कि इस तरह से हम किसी भी लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक और जो है वो देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। हम कहते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले दो नंबर्स देख लेते हैं। ये कोई दो नंबर्स थे, ठीक है, और अब उसमें मैं कहता हूँ मैंने पहला नंबर एंटर करवाया जो कि ए था, सी आउट, उसके बाद क्या था इंटर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, और सी इन बी आ गया। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशंस क्या थी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। और अगर ए बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, और एल्स में क्या आए कि एल्स बी इज ग्रेटर देन ए। ये ग्रेटर के स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिए थे। आप जो भी स्टेटमेंट लिखें वो आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। डज नॉट मीन कि आपने स्पेलिंग सही लिखे हैं या गलत। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप जो भी स्पेलिंग लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाते हैं। अब यहाँ से आप जो है वो कंपाइल करें। आप देखें मैंने कंपाइल किया, अब यहाँ पे फिर मिस्टेक आ रही है। उसकी मिस्टेक क्या है कि देखिए मैंने जानबूझ के ए और बी के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसीलिए उसने फ़ौरन से जो है वो
मिस्टेक इंडिकेट कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद मैंने अब दोबारा उसको तो एग्जीक्यूट किया तो एरर 0 वार्निंग 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। अब इंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 23 है और बी की वैल्यू 45 है। अब स्टेटमेंट देखें क्या प्रिंट हो गया, ये बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि अब बी बड़ा है। अब दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू 45 एंटर करता हूँ और बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 34 एंटर करता हूँ। अब स्टेटमेंट आ रही है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देखिए हमने किस तरह से दो नंबर्स का कंपैरिजन परफॉर्म किया है। अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि इफ़ के बाद आप कंडीशन बनाते हैं और कंडीशन बनाने के बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी इक्वेशन है, जो भी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है, वो सारी दो करली ब्रेसेस के अंदर आती है। ये देखें हमने अपनी जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, वो हमेशा दो करली ब्रेसेस के अंदर आएगी। और जो एल्स की स्टेटमेंट है वो हमेशा विदाउट करली ब्रेसेस आएगी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स इफ और एल्स कंडीशन के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।